सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब मस्त होंगे। एंड आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई बैंक में अपना जीरो बैलेंस, मैं क्या लिखता हूँ, जीरो बैलेंस अकाउंट कैसे ओपन करेंगे। आज की इस वीडियो में आपको सब कुछ लाइव करके दिखाने वाला हूँ। जो अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस है इसी वीडियो में आपको अकाउंट ओपन करके भी दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग पूरे बने रहे वीडियो को एंड तक। चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। वीडियो को शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, आपके दिमाग में सीधा स्ट्राइक आता है कि हाँ बेस्ट बैंक है। आपके दिमाग में कभी ना कभी ये सोचा होगा कि यार ये जो बैंक है, इतने बड़े बैंक है, क्या हमको ये जीरो बैलेंस की फैसिलिटी देते हैं या नहीं देते हैं। तो आपने क्या किया, आई यूट्यूब पे सर्च किए एसबीआई में जीरो बैलेंस अकाउंट कैसे ओपन करें, आईसीआईसीआई बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट कैसे ओपन करें, एचडीएफसी में जीरो बैलेंस अकाउंट कैसे ओपन करते हैं। देखो दोस्तों, हर एक बैंक आपको एक जीरो बैलेंस की फैसिलिटी देता है। वो कौन सा जीरो बैलेंस हो गया, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, बीएसबीडीए अकाउंट। वो हर एक बैंक आपको जीरो बैलेंस की फैसिलिटी देता है। वो चाहे आईसीआईसीआई बैंक हो, चाहे कोटक बैंक हो, चाहे एचडीएफसी हो, चाहे कोई भी बैंक हो, वो आपको बीएसबीडीए अकाउंट का फैसिलिटी देता है। अब देखिए, आपके 12 कितने बैंक है, 12 आपके सरकारी बैंक है, 21 आपके प्राइवेट बैंक है, ठीक है, 21 आपके प्राइवेट बैंक है, एंड आपके 6 पेमेंट बैंक है, एंड आपके 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक है। इतने सारे बैंक से, ये जितने भी बैंक से, ये सब रहते हैं आरबीआई के कंट्रोल में। किसके कंट्रोल में, आरबीआई। आरबीआई क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसी गवर्नमेंट संस्था है जो सभी बैंकों का हेड रहता है। जितने भी फाइनेंशियल एप्लीकेशन है, जितने भी फाइनेंशियल बैंक्स हैं, सभी का हेड रहता है, ठीक है। जो भी लोन पास करवाते हैं, जो भी एफडी लेते हैं, सभी के सभी आरबीआई के अंडर में रहते हैं। और आरबीआई का एक रूल है, आप लोग किसी भी बैंक में जाके बीएसबीडी अकाउंट खुलवा सकते हो। अब बीएसबीडी अकाउंट क्या होता है, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। लेकिन दोस्तों ये देखिए, ये जो अकाउंट है ये बैंक सभी बैंक खोल देंगे। वो चाहे आईसीआईसीआई बैंक हो गया, चाहे एचडीएफसी हो गया, सभी लोग खोल देंगे। ये जीरो बैलेंस अकाउंट होता है। लेकिन दोस्तों इसमें आप लोग एक महीने में 3 बार ही पैसा निकाल सकते हो। वो एटीएम लेकर और बैंक से लेकर। आप लोग अगर चाहते हैं कि अगर हमको मंथ में अनलिमिटेड बार पैसा निकाल सकते हैं, तो देखिए दोस्तों, इसके लिए आईसीआईसीआई बैंक को, इसके लिए बीएसबीडी अकाउंट नहीं रहता है। वो जनधन खाते होते हैं। वो सिर्फ बैंक मजबूरी भर ओपन करता है, क्योंकि आरबीआई का प्रेशर रहता है, आरबीआई का रूल है, तो उनको फॉलो करना ही पड़ेगा। और मैं पर्सनली आपको रिकमेंड भी करूंगा, आपको बीएसबीडी अकाउंट नहीं खुलवाना चाहिए, क्योंकि ये जनधन खाते हैं, इसमें बहुत ज्यादा हायर लिमिटेशन रहते हैं। अगर आप लोग एक बार अकाउंट ओपन कर लोगे तो जीवन भर पछताओगे। तो इससे बढ़िया है कि कोई नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट ओपन कर लो, जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर लो। तो आईसीआईसीआई बैंक क्या हमको जीरो बैलेंस की फैसिलिटी देता है या नहीं देता है, तो इसका सीधा सीधा आंसर है नहीं। क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक है जो टॉप क्लास का बैंक है, इसके टक्कर में कोई बैंक है ही नहीं प्राइवेट बैंक में। ये प्राइवेट बैंक का वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंस बैंक है, ठीक ना। आप लोग आंख बंद करके इसमें अपना अकाउंट ओपन करोगे, आपको जीरो बैलेंस की फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे देखिए, ये जो आईसीआईसीआई बैंक है, अगर आपको इसमें जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कराना है तो इसमें आपको 1 लाख रुपए का इनिशियल फंडिंग करना पड़ेगा। कितना, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, 1 लाख रुपए का। अब 1 लाख रुपए बड़ी रकम होती है। अगर आप लोग के पास 1 लाख रुपए होगा तो आप लोग इसका जो रेगुलर सेविंग्स अकाउंट है, जिसमें हमको 10,000 रुपये मेंटेन करना पड़ता है, तो हम ये अकाउंट नहीं ओपन करा लेंगे। तो वही बात है कि जितने भी बड़े बड़े बैंक हैं, ये आपको जीरो बैलेंस की फैसिलिटी नहीं देते हैं। अगर आप लोग रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो इसके लिए भी आपको ब्रांच जाना पड़ेगा। जो ब्रांच में जाओगे, चलिए मैं पहले इसको रिमूव करता हूं तो आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं बहुत ही आसान तरीके से। देखिए दोस्तों, जो आईसीआईसीआई बैंक का इसका जो सबसे पॉपुलर अकाउंट है ये है आईसीआईसीआई बैंक का रेगुलर सेविंग्स अकाउंट। 90% यही अकाउंट ओपन होता है, ठीक ना। अब इस अकाउंट को यूज करने के लिए आपको, अगर आप मेट्रो एरिया से आते हैं तो आपको 10,000 रुपये मेंटेन करना पड़ेगा, या आप अर्बन एरिया से आते हैं तो फिर भी आपको 10,000 रुपये मेंटेन करना पड़ेगा। अब ये सेमी अर्बन से आते हैं तो आपको 5,000 रुपये मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप लोग रूरल से आते हैं तो आपको 2,000 रुपये मेंटेन करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए लिखा गया है ना, मंथली एवरेज बैलेंस, मतलब मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा इस अकाउंट को यूज करने के लिए। अब ये देखिए, मेट्रो क्या होता है, अब ये अर्बन क्या होता है, ये सेमी अर्बन क्या होता है, ये रूरल क्या होता है। अब ये देखिए, मेट्रो, अगर आप लोग शहर में रहते हो, मतलब जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, तो आप लोग मेट्रो एरिया में रहते हैं, राइट। अगर आप लोग अर्बन एरिया, मतलब थोड़ा सा सिटी एरिया है, तो आपके घर के नजदीक में, जैसे मतलब आप पूरा सिटी एरिया में रहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं अर्बन एरिया। अब यहाँ पे देखिए, सेमी अर्बन क्या है, सेमी अर्बन थोड़ा सा सिटी एरिया है, थोड़ा गांव एरिया है, इसको हम कहते हैं सेमी अर्बन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, रूरल क्या है, अब पूरा देहात, मतलब पूरा गांव एरिया से आते हैं, देहाती एरिया से आते हैं, तो आपको इसमें 2,000 रुपये मेंटेन करना पड़ेगा। आपको अभी तक ओवरऑल समझ में आया कि मेट्रो, अर्बन, सेमी अर्बन किसे कहते हैं। तो सेमी अर्बन, मेट्रो, अर्बन इसे ही कहते हैं, ठीक ना। अगर आप लोग यहाँ से बिलोंग करते हैं तो आपको इतना पैसा मेंटेन करना पड़ेगा, तभी आप ये अकाउंट यूज कर पाओगे। अब आप सोचोगे यार चलो हम तो अकाउंट ओपन कर लेंगे, लेकिन दोस्तों ये जो अकाउंट है
इसको भी आपको ओपन कराने के लिए आईसीआईसी बैंक का जो बैंक है उसमें जाना पड़ेगा। ऑफलाइन बैंक में आप लोग सोचेंगे कि हम लोग ऑनलाइन, क्या भाई साहब ऑनलाइन ही अकाउंट ओपन कर लें, तो ऐसी फैसिलिटी ये लोग नहीं देते हैं, आपको इनके बैंक में जाकर ही अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा। तो अगर आप लोग आईसीआईसी बैंक में अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपके पास 1 लाख रुपए रहना चाहिए, तभी आप जीरो बैलेंस की फैसिलिटी, तभी आप जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपके पास 1 लाख रुपए नहीं है तो आप लोग यहाँ पे देखिए जो आईसीआईसी बैंक का रेगुलर सेविंग्स अकाउंट है, यहाँ पे देखिए आपको 10,000 रुपये मेंटेन करना पड़ता है, लेकिन 10,000 रुपये वाला अकाउंट नहीं ओपन करेंगे। ये आपसे बोलेंगे कि आप लोग हमको 50,000 रुपये का चेक ला के दीजिए तभी आपका अकाउंट ओपन करेंगे। आईसीआईसी बैंक में ये आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। अगर आप सोचेंगे कि इसके अलावा कोई बेस्ट मिल जाए जीरो बैलेंस, तो इसके अलावा एक बेस्ट बैंक है इंडसइंड बैंक, आंख बंद करके अकाउंट ओपन कर सकते हो। उसमें आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड की फैसिलिटी मिलती है, आपका मोबाइल नंबर ही आपका अकाउंट नंबर बन जाता है, ऑनलाइन ही अकाउंट ओपन हो जाता है, आपको जीरो बैलेंस की फैसिलिटी मिलती है, आंख बंद करके अकाउंट ओपन कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। उसके बारे में वीडियो बनाया हूँ, लिंक में डालूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस वीडियो पर क्लिक करके आप उसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेकर अकाउंट ओपन कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। हालांकि हम आईसीआईसी बैंक के बारे में बात कर रहे थे, आईसीआईसी बैंक तो बेस्ट है ही। अब ये बेस्ट क्यों है? क्योंकि जो इसकी आई मोबाइल बैंकिंग है, जो इसकी इंटरनेट बैंकिंग है, इसने बैंकिंग के इतने फीचर डाल रखे हैं तो आपको ब्रांच जाना ही नहीं पड़ेगा। अगर आप लोग एक बार अकाउंट ओपन कर लेते हो तो आप लोग अपने मोबाइल से ही सब कुछ पूरा अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं, आपको ब्रांच और जाने की जरूरत है ही नहीं। तो ये इसीलिए ये बेस्ट है। लेकिन ये लोग अकाउंट ऑनलाइन ऑफर करते ही नहीं है और आपको जीरो बैलेंस की फैसिलिटी देते भी नहीं है। अगर आप लोग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, इसमें मेरे फैमिली मेंबर का बहुत से लोगों का इसमें अकाउंट है, क्योंकि भाई साहब बेस्ट है ना तभी। तो अगर आप लोग ऑनलाइन मतलब उनके पास पैसा है वो मेंटेन कर ले रहे हैं, अगर आपके पास पैसा है तो आप लोग भी मेंटेन करके अकाउंट ओपन कर सकते हो आईसीआईसी बैंक में। तो यही था इसके बारे में सब कुछ नॉलेज मैंने आपको दे दिया। अगर आपको इसके अलावा कोई बेस्ट चाहिए तो इंडसइंड बैंक है, आंख बंद करके अकाउंट ओपन कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे किसी जरूर। जय हिंद, वंदे मातरम।